प्यारे अजीज दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जुम्मे के दिन में पढ़ने के लिए एक ऐसा वजीफा भी है जिसको पढ़ने के बाद में इंसान एक करिश्मा अपनी आंखों से देखता है। और वो करिश्मा ये होता है कि पढ़ने वाले के दिल में और दिमाग में चल रही हर मुराद दूसरा जुमा आने से पहले पहले पूरी हो जाती है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अक्सर जिन लोगों ने इस वजीफे को पढ़ा उनके मुताबिक दूसरा जुमा नहीं आ पाता है कि जिस मकसद से इस वजीफे को पढ़ो वो मकसद पूरा हो जाता है। जुमे के इस खास वजीफे के जरिए आप लोग प्यारे अजीजान ग्रामीन मुख्तसर से यानी कि कम वक्त में अपने किसी भी काम को आसानी से बना सकते हैं। ये वजीफा आयत करीमा का वजीफा है जिसको आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। तो वीडियो शुरू हो, आप सभी लोगों से गुजारिश है इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और सवाब की नियत से वीडियो को आगे शेयर करें। प्यारे अजीजान ग्रामीन, इस वीडियो के अंदर हम आप सभी लोगों के लिए जुमे का एक खास बेहतरीन और पावरफुल वजीफा बताने वाले हैं जिसको अक्सर लोगों ने आजमाया है और इस वजीफे की बड़ी तारीफ की है। साथ के साथ इस वीडियो के अंदर हम आपको जुमे के दिन का एक ऐसा वक्त भी बताने वाले हैं जिसके बारे में प्यारे अजीजान ग्रामीन मालूम होता है कि इस वक्त में अगर बंदा कुछ ना भी पढ़े और दुआ मांगे तो अल्लाह पाक उसी वक्त में यानी कि फौरन उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। बहरहाल जो जुमे का खास वजीफा आयत करीमा का है उसको पढ़ने से आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे सुनिए। सबसे पहला करिश्मा तो आपकी जिंदगी में ये होगा कि आप लोग इस जुमे को ये वजीफा पढ़ें तो हफ्ता इतवार पीर मंगल बुध जुमरात अगला जुमा आने से पहले पहले इंशाअल्लाह आप लोगों का हर दिली मकसद पूरा होगा, आप लोगों की हर जायज तमन्ना पूरी होगी। दूसरा, अगर कोई इंसान इस वजीफे को पढ़े और किसी मुश्किल में हो तो उसकी मुश्किल आसान होगी। अगर कोई इंसान मुसीबत में हो, जुमे का ये खास वजीफा पढ़े तो उसकी मुसीबत दूर होगी। अगर किसी इंसान को दुश्मन से खतरा हो, दुश्मन से नुकसान पहुंचने का डर हो, वो जुमे का ये खास वजीफा पढ़े, अल्लाह पाक उसके दुश्मनों से उसको हिफाजत अता फरमाएगा। किसी के घर में परेशानी आ गई हो, कारोबार बिगड़ गया हो, वो इंसान भी जुमे का ये करिश्माई वजीफा पढ़कर देखे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, कर्ज हो गया हो, मायूस हो, दुखी हो, परेशान हो, गर्ज की आप लोगों के लिए जुमे का ये एक खास वजीफा हर जरूरत के लिए आपके पूरा होने के लिए काफी है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जुमे का दिन वैसे तो सब दिन अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, मगर जुमे के दिन की अहमियत को बयान करते हुए अल्लाह के रसूल प्यारे आका करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हमसे पहले के लोगों को जुमे से महरूम रखा, चुनाचे यहूदियों के लिए सनीचर और ईसाइयों के लिए इतवार का दिन था। फिर अल्लाह ताला हमें ले आया और उसने हमारी जुमे के दिन की तरफ रहनुमाई की। उसने दिनों की तरतीब इस तरह बनाई कि पहले जुमा, फिर सनीचर और उसके बाद इतवार। इसी तरह वो कयामत के दिन भी हमसे पीछे होंगे। हम दुनिया में आए तो आखिर में हैं, लेकिन कयामत के दिन हम पहले होंगे और तमाम उम्मतों में से सबसे पहले हमारा फैसला किया जाएगा। सबसे बेहतर दिन जिस दिन सूरज तुलू हुआ जुमे का दिन है। जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, जुमे के दिन ही उन्हें जमीन पर उतारा गया, जुमे के दिन ही उनकी तौबा कबूल की गई और जुमे के दिन ही आप आदम अलैहिस्सलाम की वफात हुई और जुमे के दिन ही कयामत कायम होगी। और मेरे प्यारे अजीजान ग्रामीन, बहुत सारे इस्लामी तारीख के ऐसे वाक़यात हैं जो कि जुमे के दिन में ही पेश आए। इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जुमे का दिन हम मुसलमानों के लिए कितना बड़ा दिन है। प्यारे अजीज दोस्तों, अब आप लोग सबसे पहले उस वक्त के बारे में जानिए जिसमें अगर कोई बंदा जुमे के दिन में कोई मुराद मांगे तो उसकी मुराद फौरन कबूल होती है। उसके बाद में हम आपको जुमे का जो खास आयत करीमा का वजीफा है उसके पढ़ने का तरीका बताएंगे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहुत सारी हदीसों के मुताबिक और बहुत सारे उलमा इकराम के इरशादात के मुताबिक ये जुमे के दिन में दो खास कीमती वक्त हैं। पहला वक्त है जुमे के खुतबे के दरमियान का वक्त
ہر مسلمان بخوبی جانتا ہے جو لوگ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں کہ جمعے کا خطبہ 2 حصوں میں ہوتا ہے، تو جب پہلا حصہ امام صاحب پڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد میں آپ لوگوں کے پاس میں وقت ہوتا ہے مشکل سے مشکل 10 سے 20 سیکنڈ کا۔ اس وقت میں پیارے عزیزان گرامی، اللہ پاک سے آپ لوگ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ دوسرا وقت یہ جمعے کے دن میں ہی مانا جاتا ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے نماز عصر کے بعد سے لے کر نماز مغرب تک، اور جو آیت کریمہ کا جمعے کا خاص وظیفہ ہے وہ آپ لوگوں کو اسی وقت میں پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ سمجھیے، آپ لوگ کہیں بھی ایک اکیلی جگہ خاموشی سے بیٹھ جائیے، وظیفہ پڑھتے وقت کسی سے بھی کوئی بات چیت نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ 3 مرتبہ شروع میں کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ لوگوں کو آیت کریمہ، جس کو اکثر لوگ جلالی آیت کریمہ کے نام سے بھی جانتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو دعائے یونس علیہ السلام کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کی ایک تسبیح پڑھنا ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ۔ اس کو اپنی اسکرین پر دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک مرتبہ اور اپنی اسکرین پر دیکھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ لوگ 100 مرتبہ پڑھیے، آخر میں 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیجئے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ آپ لوگوں کا مکمل ہو جائے گا۔ خاص کر کے دھیان رکھیں کہ جب آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں اس وقت میں آپ لوگ پاک صاف ہوں، وضو سے ہوں۔ دوسری ایک اور چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ وظیفہ آپ لوگ جمعے کے دن میں نماز عصر اور نماز مغرب کے بیچ کا جو وقت ہے، لگ بھگ 1 سے 1.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں ہی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد میں عزیزان گرامین، تجربے داروں کے مطابق اگلا جمعہ آنے سے پہلے ہر مانگی گئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول کی جاتی ہے، ہر کام اس وظیفے سے بن جاتا ہے، ہر پریشانی اس وظیفے سے دور ہو جاتی ہے۔ سبھی لوگ اس خاص جمعے کے وظیفے کو ضرور پڑھیں، ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔